इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन के जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। डॉक्टर कहता है 1-1 घंटे में खाओ। डॉक्टर की बात तो मान लेते हैं, परंतु साधु कहेंगे फास्टिंग करो तो तुम्हारा शरीर क्या रहेगा, निरोगी रहेगा। हाँ, परंतु हम बार बार खाने पीने वाले, हाँ, जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? जो खाने के लिए जीता है वो मिथ्या दृष्टि है, और जीने के लिए जो खा रहा है, क्यों जीने के लिए खा रहे हैं? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर से ही धर्म की साधना हो सकती है। इसलिए शरीर को हष्ट पुष्ट करना नहीं है। शरीर को एक बार खाने के बाद में भी शरीर स्वस्थ रहता है, और एक बार खाने के बाद में जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हमारे अभक्ष से बचना है, और धर्म ध्यान के लिए उसको एक बार शुद्ध भोजन दो, और दूसरी बार नहीं रहा जाता है तो शाम को दूध पानी लो। बार बार खाने की जरूरत नहीं है। कितना भी खाओ फिर भी शरीर तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। दाख भी खाए, चिरौंजी भी खाए, खावे मेवा मिष्टा, अंत में देखो यारो सब हो गया विष्टा। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा निकलने के बाद में ये मिट्टी है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, राजा श्रेणिक अपने शिकार करने जंगल में शिकार करने के लिए निकला, और साथ में मंत्री भी था, नहीं अशोक सम्राट निकला, हाँ, सैर करने के लिए, और साथ में मंत्री भी था, और सैर करने के लिए रथ पे सवार होकर जा रहा था, और सामने से एक संत दिखे। तो क्या किया, अशोक सम्राट रथ से नीचे उतर करके उनको नमस्कार किया, नमन किया। तो मंत्री कहता है कि अरे राजन, आप एक फकीर को नमन किया, आप इतने बड़े राजा हैं और एक नंगे साधु को आपने नमन किया, ये क्या है? उस समय राजा सुन लिया और चुप रहा। थोड़े दिन के बाद में राजा ने मंत्री को बुलाया और उसके हाथ में 4 थैलियां दे दिया। एक बारह सिंगार की खोपड़ी थी, एक में शेर की खोपड़ी थी, एक में हिरण की खोपड़ी थी, और एक में मनुष्य की खोपड़ी थी। ये चारों खोपड़ी दे दिया। बोले जाओ बाजार में जाकर बेच के आओ। वो गया मंत्री, तो दुकान पे गया तो तुरंत 3 खोपड़ी तो बिक गई। किसकी? 12 श्रृंगार की, हिरण की और शेर की खोपड़ी तो बिक गई, परंतु मनुष्य की खोपड़ी नहीं बिकी। सुबह से शाम दुकान दुकान पर घूमते रहा, परंतु वो खोपड़ी नहीं बिकी। वो राजा के पास में आया कि ये खोपड़ी नहीं बिक रही है। दूसरे दिन राजा ने कहा ये 2000 रुपया ले लो, दुकानदार को बोलो 2000 रुपया भी ले लो और खोपड़ी भी ले लो। दूसरे दिन फिर गया, फिर भी कोई 2000 लेने को नहीं और उस खोपड़ी को देखने को भी तैयार नहीं है। फिर वो वापस आया, बोले राजन ये कोई ले नहीं रहा है। तब राजा ने कहा कि तेरे को समझाने के लिए ये मैंने किया है। अरे तूने उस दिन मैंने नमन किया उस साधु को, तो तू बोलता है कि नंगे फकीर को तुमने नमन कर दिया। तो ये खोपड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकने का प्रयत्न करो। हाँ, पुरुष वर्ग को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, महिलाओं को पंचांग नमस्कार करना चाहिए, ये मंदिर का नियम है। परंतु आज कहाँ ऐसे करते हैं? हाँ, भगवान बोलते नहीं है इसलिए मनमानी करते हैं। हाँ, पूनम की रात कभी काली नहीं होती है, पूनम की रात कभी काली नहीं होती है, गंगा नदी कभी खाली नहीं होती है। जो ऐसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। समर्पण की भावना रखो, बड़ों का विनय करो। मंदिर में किस तरह से हमें भावना करने आकर के आना चाहिए, किस तरह से हमें क्रिया करनी चाहिए, आज तक हमें पता नहीं है। इसलिए आचार्य कुमुदचंद्राचार्य के कहते हैं आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि
नूनं न चेतसि मया विद्रुतोऽस्मि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। बचपन से अभी तक खूब मंदिर में आए, तीर्थ वंदना किया, उपवास व्रत नियम सब किया, परंतु फिर भी व्यक्ति जहाँ का तहाँ है। क्यों? चमड़े का सुंदरता को देखते हो, आत्मा के सुंदरता को नहीं देखते हो। तब ध्यान तपस्या करने वाले को ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होगा। केवल ज्ञान का जो सुंदर शरीर है वो देव का शरीर भी कोई सुंदरता नहीं है। इसीलिए तपस्या करने वाले, तपस्या कौन सा? इच्छा निरोधो तप है। इच्छाओं को त्याग करते जाओ, समझे, वो सच्चा तप है, समझे। इसलिए मन में उत्पन्न होने वाला इच्छाओं को त्याग करता है वो महान पुरुष बनता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमां चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारी स्वशांति मधिगच्छति। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में समझाया है कि विहाय कामान, वे मन में बार बार कुछ न कुछ संकल्प होता, कुछ न कुछ इच्छा होती, मुझे ये करूँ, ये खाऊँ, ये कमाऊँ, ये कुछ करते, इच्छा करते रहता। ये इच्छाओं के से संकल्प कर से और पाप का बंद होते रहता है, कर्म से कभी छूटेगा नहीं, समझे। इच्छा समाप्त नहीं होगा तो कभी शांति मिलने वाला नहीं। इसीलिए इच्छा निरोध करने के लिए विहाय कामान, पूर्ण मन के उत्पन्न होने वाले इच्छाओं को त्याग करता है। त्याग से ही इच्छा को रोक सकते हैं, समझे। त्याग करते करते सर्वान ममच्यति निष्प्रहा, जो निष्प्रय हो जाता है, जो साधु हो श्रावक हो, जो निष्प्रय हो जाता है वो निर्मोही होता है, निरहंकारी होता है, समझे। उसको परम शांति, आत्मा की शांति प्राप्त हो जाती है। आत्मा की शांति से बढ़कर ये इंद्रियों का सुख का शांति वास्तव में शांति नहीं है। यहाँ इंद्रिय सुख के पीछे इंद्रिय को दुख लगा ही रहता है, ये दुख कभी मिटने वाला नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति राजा महाराजा और देव को भी इसी भोगों की इच्छा है तो वो सुखी नहीं होगा, वो भी दुखी रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हाँ, विहाय कामन ये सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारी, निर्मोही होना चाहिए, अब निरहंकारी होना चाहिए। तो जैन धर्म होता निरहंकारी माने क्या? दर्शन मोह का क्षय करता है, वो क्षय सम्य दर्शन प्राप्त करता है, वो निरहंकारी होता है। और निर्मोह माने चारित्र गुण का क्षय करता है, वो जो है निर्मोही होता है। निर्मोही निरहंकारी वो परम शांति, केवल ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में है, लेकिन भक्ति सब में होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का भक्ति संसार के सुख के कारण है, सम्यक दृष्टि का भक्ति वीतरागता के कारण है। इसलिए यहाँ वीतरागता कहाँ है? मेरे आत्मा में ही वीतरागता है। ऐसी श्रद्धा करके यहाँ सम्य धर्म है, जैन धर्म है। जैन धर्म आत्मा को जगाने वाला है, आत्मा को सुख के लिए प्रयत्न वर्ण करता है। इसीलिए श्रीनिक महाराज भी हैं तो रथ में भर के जाता है, चारों मंत्री उनके साथ में थे। उस समय श्रीनिक महाराज बोलते हैं भगवान महावीर से, हैं इत्थम खुदी वलुंटा का हत्न रत्न तय ममा भ्रमंती जागरूकोसी विनिद्रय च माम जिना। अब सैनिक महाराज भगवान महावीर के सामने बोलते, हे भगवान, मेरे साथ में 4 मंत्री हैं, समझे। ये जैन धर्म नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं, समझे। वास्तव में तो मैं बड़े सौभाग्य से आपके इस धर्म को अपनाया, हाँ, आपके चरण को प्राप्त किया। मैं जाता हूँ, तुम खुदे बनता, ये खुदे उपासना करने वाले ये 4 मंत्री है, इनसे मैं बचे रहूँ और मैं इनकी संगति से कहीं फिर मिथ्या दृष्टि मैं बनूँ नहीं बनूँ। इसलिए मुझे आप, हे भगवान, आप जगे हुए हो, आपने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए मुझे भी आत्मा, मेरे आत्मा को जगाते रहना, कहीं में सो नहीं जाए,
ये चारों मंत्र के निमित्त से मैं कहीं सो न जाए, मुझको फिर मिथ्यात्व में नहीं चले जाए, इसलिए आप मुझे जगाते रहना। ऐसा प्रथम सोता श्रीनिक महाराज भगवान महावीर से प्रार्थना किया, मैं कभी और मिथ्यात्व में चले नहीं जाए। ऐसे प्रकार आप भी जैनी बने हो, जैन कुल को प्राप्त करके भी अगर अजैनी जैसे मिथ्या दृष्टि जैसे अगर पेट की चिंता में अगर फंसे रहेंगे, आत्मा की चिंता नहीं करते हो, तुम्हारा ये जैन कुल में जन्म लेना भी छूट जाएगा। फिर अजैनी के समान मिथ्यात्व में और भटकते रहेगा, 363 मत में भटकते रहेगा। अब जो है नरक आदि निगोद आदि पर्याय में फिर भटकना पड़ेगा। हे आत्मन, तुम भगवान बन सकते हो, और भगवान बन के छोड़ करके भगवान की शक्ति वाला आत्मा तुम जो है कीड़ा मकोड़ा क्यों बन रहे हो? तुम नरक निगोद में जाकर के क्यों भटक रहे हो? तो तेरे आत्मा के प्रबल शक्ति को नहीं पहचानते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम जो है चारों गति से बच करके पंचम गति से सिद्ध भगवान बनने की शक्ति तुम्हारे आत्मा में है। तुम आत्मा को जो है ये पेट की चिंता से, ये परिवार परिग्रह के मूर्छा ममत्व से अपने आत्मा के शक्ति को प्रबल शक्ति को खो देता है। समझे, जिन दरिद्र दुखी होकर के भटक जाते हैं, ये इसलिए ये सब देखे तो वास्तव में ज्ञानी वो है। देखते देखते ये संसार में कोई सुख नहीं है। वास्तव में चक्रवर्ती तीर्थंकर और बलभद्र आदि महापुरुषों ने क्या कर दिया है, ये संसार के विषय भोगों के लात मार करके, समझे, ये भोग ही रोग के कारण है, दुख के कारण मान करके सब त्याग किया। वो त्याग से ही वीतरागता प्राप्त हुआ। भरत चक्रवर्ती ने कहा भी है न विषय भोगो भाग्यम विशेष वैराग्यम, ऐसा उन्होंने बोला। कुछ आप भाग्यशाली है, आपको चक्रवर्ती संपत्ति प्राप्त है, छठखंड वैभव मत है। नहीं, ये छठखंड का वैभव और मैं राज्य संपदा 96,000 रानियाँ और जो है 64,000 पुत्र और जो 32,000 पुत्रियाँ और जो है वैभव है, इसको माँ भाग्य नहीं मानता हूँ। समझे, ये भाग्य जो क्षणिक है, ये संसार का सुख क्षणिक है, एक दिन जो है ये नष्ट हो जाएगा, कर्म का पुण्य खत्म होते ही। इसलिए मैं भाग्य मानता हूँ। वह भाग्य ये पुण्य संपत्ति के बीच में भी मेरे अंदर वैराग्य है, मैं भाग्यशाली समझता हूँ। ऐसी भावना से और से चक्रवर्ती पद में भी भरत चक्रवर्ती आत्मा का चिंतन करता था। आत्मा का जो है अवैभव प्राप्त हो मेरे को, पीतरागता प्राप्त हो, ये भावना से प्रशस्त राग से प्रशस्त निदान भावना करता था। प्रशस्त निदान क्या है? प्रशस्त राग के बिना प्रशस्त निदान नहीं हुआ। प्रशस्त राग के अनुसार हे भगवान नित्य काल अंची में पूजी में वंदा में नमसा में, समझी, मैं आपकी अर्चन का पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। ये प्रशस्त राग से भक्ति करते हैं। उसके बाद में निदान क्या करता था? प्रशस्त निदान, हे भगवान मैं इसलिए पूजा भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, त्याग करता हूँ, क्या के लिए करता हूँ? मुझे मेरा दुख का अक्षय हो, कर्म का अक्षय हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्त हो। अनादिकाल से क्षणिक उपादान की शक्ति से एक लब्ध अक्षर ज्ञान था निगोद में, वहाँ से निकल करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय धीरे धीरे क्षयोप ज्ञान बढ़ते और केवल ज्ञान तक क्षयोप ज्ञान ही माना जाता है। केवल ज्ञान होगा तो सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान आत्मा का, वो ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक संसार में भटकना पड़ेगा। उसके लिए सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होगा। इसीलिए भाई यहाँ रत्नत्रय प्राप्ति के लिए जैन धर्म आत्मा की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करता, जोर देता है। उसकी बात जो मानता है वो पालता है, उसको एक दिन आत्मा का आनंद मिलता है, समझे। इसीलिए तुम भी जागो भाई, जागो, समझे। माँ सैनिक महाराज भगवान
आप जगे हुए हैं, आप केवल ज्ञान बन गए। महावीर को बोला तो मुझे भी जगाते रहो, मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करूं। ऐसी भावना करते करते श्रीनिक महाराज ने शाही सम्य दर्शन प्राप्त किया, तीर्थ प्रकृति को बंद किया, आ गया वो तीर्थंकर होने वाले। इसलिए भैया हम भी ऐसी भक्ति करें, आत्म कल्याण की भावना से, आत्म शुद्धि की भावना से, ऐसे प्रशस्तता से भक्ति करें कि एक दिन हम प्रशस्त निदान करके, हाँ, तो निर्गुण संपत्ति प्राप्त करने की भावना से मरेगा। एक दिन हम जो है उस भावना से, हाँ, भावना से एक दिन भगवान बन सकते हैं। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में है। हम जो है भक्ति करें, हाँ, युक्ति से भक्ति करें, अविवेक से भक्ति नहीं करें, मूढ़ भक्ति नहीं करें, और जो है मिथ्या दृष्टि, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की भक्ति नहीं करें। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र क्या है, इसका रत्नगुण साक्षात्कार में तो अच्छी तरह पढ़ करके समझ करके समझे, अपने बुद्धि को, हाँ, और कुबुद्धि को निकालो, सुबुद्धि से, हाँ, आत्मशुद्धि की भावना से जो ज्ञान तप संयम पालन करते रहे तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि मैं भी मोक्ष मार्ग में हूँ, मैं भी मोह मार्ग में था, मैं भटकता था, वहाँ से निकल करके मैं आज मोक्ष मार्ग में लगा हूँ, आगम की बात मानता हूँ वैसे, और कुछ मैं तपस्या कर रहा हूँ। आप भी आत्म कल्याण की, आत्म शुद्धि की भावना से तपस्या करेंगे, आपका इच्छा निरोध होगा। इच्छा निरोध तप से एक दिन अंतरंग तप से, हाँ, अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप कार्यकारी नहीं है। बहिरंग तप है अनशन उन्नदन प्रतिप्रसंख्या रस परित्याग विविक्त शयन काय क्लेश बाह्यम तपा। ये बाह्य तप मिथ्या दृष्टि भी करता है, हमसे 9 ग्रह में जाने वाला दिव्यलिंगी मुनि भी करता है, लेकिन भावलिंगी मुनि बनना है तो अंतरंग तप जरूरी है। समझे, अंतरंगम त्याग क्या है, प्रायश्चित भी नहीं, वैयावत स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। ही अंतरंग छे तप के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। आप श्रावक हो, श्रावक अवस्था में भी आप जो बूंद रूप में, हाँ, अंतरंग तप करते, मुनि अवस्था में 6 तप का, हाँ, तब पालन करता है। अंतरंग तप से ही एक दिन जो है आत्मा का ऊपर पड़ा हुआ जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ढीला हो जाएगा। वैसे आपको भी अंतरंग तप से बहुत बहुत कर्म की निजा करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। अयोग्य पुरुषा नास्ति योग्य योजक सत्य दुर्लभा। पुरुष अयोग्य नहीं है, कोई भी जीव अयोग्य नहीं है, योग्य बन सकता है। बोलने वाला जैन धर्म है। जय भगवान वीतराग कहते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसे संसार में भटकता था, मैं आज वीतराग बन गया, तुम भी वीतराग बन सकते हो। ये बोलने वाला जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म में बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। समझे, यदि तुम्हारा कल्याण चाहते हो, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तुम हमारा आत्मा अंत भला करना चाहते हो तो जैन धर्म के सिद्धांत की बात को अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा हित होगा। इतना बोल करके मैं विषय निर्गत करता हूँ। दाता बनो या पात्र बनो, धैर्य दाता बनेगा, बाद में पात्र बन करके, हाँ, शुद्ध भोजन करण करके, वो शुद्ध भोजन भी तय करके, हाँ, पहले अन्नाहारी, हाँ, बाद में फलाहारी, उसके बाद में निराहारी, तभी तो समाधि। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।